Hi friends, good evening and namaste. Welcome to my channel Learning English with Shalini. आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, समथिंग अबाउट साइंस। मैं बता रही हूँ, जैसा कि सभी जानते हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। खाते जाओ प्रभु के गुण गाते जाओ। आखिर हम लोग सब खाना क्यों खाते हैं? क्या भोजन के बिना, क्या फूड के बिना हम अपनी ज़िंदगी का हम 5 मिनट भी जी सकते हैं? हर काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए हमें फूड चाहिए। वो ऐसा कोई भी वर्क हो, चाहे वो ईटिंग हो और या वॉकिंग हो, रनिंग हो, स्टडिंग हो, हमें पढ़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, हमारे ब्रेन में एनर्जी चाहिए, ब्लड सप्लाई चाहिए। वो सब कहाँ से आता है? फूड से ही तो आता है। इवन सोने के लिए भी एनर्जी चाहिए और हार्ड वर्किंग जो शेड्यूल होते हैं उनके लिए तो एनर्जी चाहिए ही। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ऐसे ही कुछ फूड के बारे में बताऊंगी। मैं फूड के कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगी, न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। लास्ट में मैं कुछ ऐसे विटामिन्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी अगर जिनकी डेफिशिएंसी से बहुत सारे डेफिशिएंसी डिजीज हमारे बॉडी में होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताती हूँ न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? तो इसका आंसर है the ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. हम जो भी खाना खाते हैं उनमें कुछ components होते हैं जो कि हमारे शरीर को जिनका रिक्वायरमेंट होता है, जिनकी मतलब चाह होती है, ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को, वो हमारे फूड में मौजूद होते हैं और उन components को ही हम nutrients कहते हैं। तो the major nutrients in our food are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. जो भी components है, जो भी nutrients है, वो 5 कैटेगरी में बांटे गए हैं। सबसे पहला है carbohydrates, दूसरा है proteins, third is fats, fourth is vitamins and fifth is minerals. तो मैं सबसे पहले बताती हूँ फ्रेंड्स कि what are carbohydrates and what is the need of carbohydrates. जो भी फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है वो सारे फूड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स गिविंग फूड की कैटेगरी में आते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स ही मेनली हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें जीने के लिए, हमारे हर एक्शन के लिए। ओके, देन कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे शरीर में जाके बर्न होता है और स्टार्च में वो फिर स्टार्च में कन्वर्ट होता है और स्टार्च से हमें एनर्जी मिलता है। तो मैं बताती हूँ सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स क्या है? तो सबसे पहले है राइस। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स राइस में मिलता है। उसके नेक्स्ट है वीट, देन मेज, देन बाजरा, मैंगो आम, मेलन, पपाया मीन्स पपीता, पपीते से भी कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, शुगर केन, ईख और पोटैटो से भी बहुत शुगर केन मिलता है, स्वीट पोटैटो। तो मैंने आप लोगों को इतने सारे सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बताएं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, बाजरा, राइस, वीट, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो एंड मेज। ये सारे रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ आप लोगों को फैट्स के बारे में। फैट्स भी हमें एनर्जी ही प्रोवाइड करती है, बट फैट्स जो है बहुत ज़्यादा कि 50% ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराती है कार्बोहाइड्रेट से। और कुछ लोग मोटे हो जाते हैं। तो वो मोटे कैसे होते हैं? ज़्यादा फैट कंज्यूम करने पर, ज़्यादा जंक फूड या ज़्यादा ऑयली फूड खाने पर जब हमारी बॉडी को ज़्यादा फैट्स मिल जाता है और उस फैट्स के द्वारा बर्न किए हुए एनर्जी को हम कंज्यूम नहीं कर पाता है हमारा बॉडी, हम उतना वर्कआउट नहीं करते हैं, तो वो फैट फिर हमारे बॉडी में धीरे धीरे स्टोर होने लगता है
और उस इंसान को वो फैटी बॉडी बना देता है। तो रिच सोर्सेज ऑफ फैट क्या क्या है? रिच सोर्सेज ऑफ फैट है ग्राउंड नट्स, जितने भी तरह के नट्स होते हैं स्पेशली ग्राउंड नट्स, और जितने भी ऑयल्स है सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड घी में बहुत ज़्यादा फैट होता है, इसलिए हमें डेली घी जो है एक मिनिमम अमाउंट में ही खाना चाहिए। अगर हम उस अमाउंट को बढ़ा देंगे तो हमारे बॉडी का फैट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हम फैटी बॉडी बन जाएंगे। अब है कि नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि प्रोटीन्स के बारे में। फ्रेंड्स, तो प्रोटीन्स की क्या ज़रूरत है हमें? प्रोटीन्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा किड्स को होती है, आई मीन छोटे बच्चों को होती है, क्योंकि प्रोटीन ही उन्हें ग्रोथ में, उनके हाइट को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए हेल्पफुल होता है। और प्रोटीन बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ भी करता है स्मॉल किड्स का, और फैट को वो नहीं बढ़ाता है। तो सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स क्या क्या है? ग्राम, मूंग, जितनी भी तरह की दालें हैं, चना दाल, मूंग दाल, अरहर का दाल और मसूर का दाल, जितनी भी तरह ये मसूर का दाल, जितनी भी तरह की दालें हैं, काबली चना, राजमा, ये सब हमें प्रोटीन्स देता है। बीन्स, सोयाबीन्स में तो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। प्रोटीन के भी दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है प्रोटीन थ्रू प्लांट सोर्सेज, एक होता है प्रोटीन थ्रू एनिमल सोर्सेज। तो अगर जो लोग कि नॉन वेजिटेरियन हैं और जो लोग मीट खाते हैं, मटन खाते हैं, उन्हें मीट और मटन से भी हाई सोर्सेज ऑफ एनर्जी मिल जाता है। एक और चीज़ है, दो चीज़ है, प्लांट सोर्सेज में दो चीज़ है जो रिच प्रोटीन प्रोवाइड करता है, और वो है सोयाबीन और पनीर। पनीर अगर हम हाई कंज्यूम करते हैं तब भी हमें हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, एग्स, अगर जो लोग एग्स खाते हैं तो उसका जो वाइट वाला जो पार्ट होता है उसमें भी हाई प्रोटीन होता है। तो स्पेशली स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लाइफ में एग्स भी खाना चाहिए। और प्रोटीन के मैंने जितने सोर्सेज बताए हैं, वेजिटेरियन लोगों को प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन खाने चाहिए, और नॉन वेजिटेरियन तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सोर्सेज से खाते ही हैं। लेकिन जो मतलब अडल्ट होते हैं या ओवरवेट लोग जो हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा भी प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो भी उनके लिए हार्मफुल हो सकता है या उनके बॉडी के फैट को बढ़ा सकता है। अब फ्रेंड्स, मैं बताने जा रही हूँ कि विटामिन्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, विटामिन कितने तरह के होते हैं? विटामिन्स तो ऐसे बहुत काइंड्स के होते हैं, मैं कुछ विटामिन्स के बारे में बता रही हूँ। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। एक विटामिन और होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इस ग्रुप के अंदर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे विटामिन आते हैं। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले विटामिन ए के बारे में बताती हूँ कि विटामिन ए क्यों ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए और उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो विटामिन ए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे आई साइट को, अच्छी आई साइट को मेंटेन करने के लिए विटामिन ए ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ कि सर्टन विटामिन के क्यों ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, और उनके डेफिशिएंसी से क्या डिसऑर्डर या क्या डिजीज़ हमारे बॉडी में होता है। तो सबसे पहले विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ विज़न होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। और कुछ लोगों को तो रात में दिखना भी बंद हो जाता है, कुछ लोगों को मायोपिया या डिसीज़ होती है, और कुछ विटामिन ए की डेफिशिएंसी से मायोपिया और डिसमायोपिया जैसे डिजीजेस होते हैं, और कुछ लोगों को तो रात में दिखना भी कम हो जाता है, ठीक है। और
बहुत लोगों में ऐसा भी केस फाउंड आउट किया गया है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है। तो ऐसा सिचुएशंस किसी की लाइफ में नहीं आए, इससे अच्छा है कि हम विटामिन ए का कंज्यूम हम करते रहें, विटामिन ए को कंज्यूम करते रहें। विटामिन ए जो है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही सोर्स से मिलते हैं। प्लांट्स में हमें पपाया एंड मैंगो ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें कि रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए है। और एनिमल्स में अगर हम जाते हैं तो एनिमल्स में एग्स का जो येलो पार्ट होता है वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए होता है। और जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम खाते हैं, स्पेशली स्पिनच इज ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए फॉर अस। और सारे ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, आई साइट के लिए अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B1। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी डिजीज होता है। इसके सिम्टम्स क्या है डेफिशिएंसी के? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। जो मसल्स होते हैं वो बॉडी के वो बहुत वीक हो जाते हैं और हमें एनर्जी के लिए, हमें काम करने के लिए एनर्जी नहीं मिलता है बॉडी से, बहुत वीकनेस हो जाता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होता है। और इसके सिम्टम्स क्या है? तो ब्लीडिंग गम्स, जो मसूड़े जो है उनसे खून निकलना, पायरिया जो बीमारी होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, स्किन खराब होता है, बाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। अगर किसी भी बॉडी पार्ट में अगर कोई घाव या बाउंड होता है तो वो ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। तो विटामिन सी के सोर्सेज क्या है? विटामिन सी के सोर्स है सबसे बड़ा आंवला। आंवला इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड नींबू, लेमन और जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं ऑरेंज, तो ये सब विटामिन सी के रिच सोर्स है। हाँ, एक बात और है कि जब हम खाना बनाते हैं, फूड जो भी हम कुक करके खाते हैं, तो उससे हमें विटामिन सी उतने अच्छे से नहीं मिल पाता है, क्योंकि कुक करने के दौरान वो विटामिन सी वो फिनिश हो जाता है, ठीक है, कुक मतलब खत्म हो जाता है कुक करने के दौरान। इसलिए जितने भी फ्रूट्स हैं वो हमें खाने चाहिए, लेमन, ऑरेंज और मौसमी, ये सारे फ्रूट्स से हमें अच्छा विटामिन सी मिल जाता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। और इसमें क्या होता है कि हमारे जो बोन्स है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने लगते हैं और इजीली बेंड होने लगते हैं। बच्चों में ये बीमारी पाई गई है, तो इसलिए विटामिन डी हमें मिल्क से मिलता है। मिल्क हमें अच्छे से कंज्यूम करना चाहिए। उसके बाद है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम में से क्या है, दांत जो है वो सड़ने लगते हैं। अगर कैल्शियम हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो हमारे दांत सबसे पहले सड़ने लगेंगे, हमारी हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। तो कैल्शियम भी हमें मिल्क से मिल जाता है। इसके अलावा हम कैल्शियम के लिए कैल्शियम की ये गोलियां भी खा सकते हैं कैल्शियम के लिए। आयोडीन से की कमी से गॉइटर होता है, गॉइटर नामक घेंगा बीमारी होता है। यहाँ पे गर्दन के नीचे ऐसे कुछ मांस जैसा लटक जाता है बहुत, उसे घेंगा बीमारी कहते हैं। और आयोडीन की कमी से मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन होता है। उनका IQ, बच्चों का IQ जो है वो डेवलप नहीं कर पाता है अगर उनमें आयोडीन की कमी है। इसलिए आयोडीन एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब विटामिन है। इसलिए सरकार ने नमक में ही आयोडीन मिला करके बेचती है, नमक से ही हम आयोडीन मिल जाता है। और अगर हम और जो है रिच सोर्स ऑफ आयोडीन क्या है, तो रिच सोर्स ऑफ आयोडीन है जिंजर। अगर हम अदरक खाते हैं देन जिंजर इज अ रिच सोर्स ऑफ आयोडीन। दूसरा है फिशेस से भी हमें आयोडीन मिलता है और कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल से भी हमें आयोडीन मिलता है। अगर हम क्रैब खाते हैं तो उससे भी हमें अच्छा आयोडीन मिल जाता है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें विदाउट आयोडीन वाले नमक हमें कभी यूज़ करना ही नहीं चाहिए।
जो भी जितने भी सॉल्ट है, टाटा सॉल्ट है और भी बहुत सारे सॉल्ट आते हैं वो आयोडीन प्रूफ होते हैं, तो हमें वही सॉल्ट यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट विटामिन, नेक्स्ट मिनरल है आयरन। आयरन की कमी से बॉडी में ये ब्लड सप्लाई कम होने लगता है, ब्लड फॉर्मेशन रुक जाता है, खास करके लड़कियों में, इवन टीनेजर गर्ल्स में भी आयरन की बहुत कमी होती है, जिसके कारण पीरियड्स के दौरान भी और पीरियड्स के चलते भी वुमेन में आयरन की कमी हो जाती है और ब्लड कम हो जाता है, इसलिए उससे बहुत वीकनेस आता है बॉडी में। इसलिए आयरन की इसके लिए हमें बीट रूट का जूस पी सकते हैं, गाजर का जूस पी सकते हैं, स्पिनच खा सकते हैं और मीट से भी हमें आयरन मिलता है। फ्रेंड्स, मैं एक ऐसे फ्रूट के बारे में बताती हूँ जो है कि बनाना, जो कि एक कंप्लीट फूड है, जिससे कि आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा और आयरन भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा। बनाना इज़ अ कंप्लीट फूड और चिल्ड्रन को तो इसे डेली ही कंज्यूम करना चाहिए। 2 बनाना आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं। एक और बिलीफ है हमारी सोसाइटी में क्या, कि हम अगर बड़े रिच फूड अगर खाते हैं, मीन्स जैसे ड्राई फ्रूट्स, जो कि मीन्स महंगे फूड होते हैं ड्राई फ्रूट्स, या हम कुछ ऐसे या मीट खाएंगे तभी हमें, या पनीर हम कंज्यूम कर रहे हैं तभी हमें जो न्यूट्रिएंट्स, फूड के न्यूट्रिएंट्स हमें मिल सकते हैं। ऐसा फ्रेंड्स कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं बताती हूँ बहुत जो सस्ते कैटेगरी ऑफ फूड होते हैं, जैसे कि अगर किसी में आयरन की कमी है तो वो बस स्पिनच को भी कंज्यूम करे, कैरेट कंज्यूम करे, बीट कंज्यूम करे, या आप गुड़ चना भी खा सकते हैं, तो आपके बॉडी में आयरन की जो क्वांटिटी है वो हाई राइज कर जाएगी, आपका खून का सप्लाई बढ़ जाएगा। और फ्रेंड्स, आजकल एक और बात है कि हम मोटे अनाज का हम सेवन करें, रॉ फूड हम खाएं, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड हम खाएं। ऐसे क्रॉप्स जिन पर कि फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम नहीं खाएं। या जब भी कोई फ्रूट हम मार्केट से खरीद कर लाएं तो उसे हम एक बार वॉश कर लें पानी से, तभी उसे कंज्यूम करें। एंड फ्रेंड्स, हाँ, एक बात और है कि एक है जंक फूड एंड होममेड फूड। तो फ्रेंड्स, हमें जितना हो सके जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। पास्ता, पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, ये सभी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स कुछ भी 0 लेवल के होते हैं, ना इनमें कोई मिनरल्स होते हैं, ना विटामिन होते हैं, फिर भी हम इन्हें बस टेस्ट के लिए कंज्यूम करते हैं। हम जितना हो सके अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जिन लोगों को वेट लॉस करना है तो उन्हें तो ज़रूर स्पेशली अवॉइड करना ही चाहिए जंक फूड हमारे बॉडी में जाके हमारे सिस्टम को बहुत बैडली तरह से डैमेज करता है, ठीक है। और जंक फूड खा के हम अपना पेट भर लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स को, विटामिन, मिनरल्स, ये सब को हम नहीं खा पाते हैं। जो आजकल का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तो ज़्यादा ही उसे इन सब चीज़ों की लत लगी हुई है, तो जिसके के कारण हमारे बच्चे हैं उनका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है, उनकी मेंटल एबिलिटी उनकी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है। तो हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को इस लत से छुटकारा दिलाना होगा। और हमारे जो यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा होममेड फूड को ही कंज्यूम करें, क्योंकि होममेड फूड सेफ होती है और हम उसे अच्छे से अपने हाथों से धोकर और बहुत सेफली बनाते हैं, मीन्स विदाउट एनी डर्ट, और उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है होममेड फूड में। बाहर के फूड को कम से कम कंज्यूम करें, मंथ में 1-2 बार ही कंज्यूम करें, जस्ट फॉर टेस्ट, उससे अपना पेट नहीं भरे। मैं आप लोग सभी व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने हेल्थ को बचा कर चलें,
और इवन मैं स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी अपने हेल्थ को बचा कर चले, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर आप हेल्दी हैं तभी आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, आप अपना रिजल्ट 100% दे पाएंगे। अगर आप अनहेल्दी हैं तो आप कभी भी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। सो हेल्थ इज़ द बैकबोन फॉर एवरी सिचुएशन। टू गेट एनी सक्सेस इन लाइफ, हेल्थ इज़ द बैकबोन। सो और एक कहावत भी है कि हेल्थ इज़ गॉन समथिंग इज सॉरी। ओके फ्रेंड्स, इन सब बातों के साथ मैं आप लोगों को बाय करती हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद मी और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे आप लोग इनकरेज करें और अप्रिशिएट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।